बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास। आज हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.6 इसका क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर यानी बिल तरतीब नंबर निकालने हैं। तो हम इसके 3 नंबर लेट कर लेंगे। जब नंबर्स की तादाद ऑड हो तो ए को सेंटर में रखें, राइट साइड पे आर मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट साइड पे आर डिवाइड कर लें। आर 3 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है वो सम इज 26। इसका जो सम है वो 26 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो पहले हम इसके प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। कहा हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्ट है ए ओवर आर मल्टीप्लाई ए आर, जो प्रोडक्ट है इसका आंसर है 216। तो ये आर से आर कट जाएगा, ये आ जाना है ए की 3 इज इक्वल टू 216। तो ए की 3 इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो ये आ गया ए की 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3। तो इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे ऐसे। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जो कहा हुआ है वो इनका सम कहा हुआ है, यानी इसका सम है 26। इसको हम इस तरह करेंगे ए ओवर आर प्लस ए आर, तो सम हो गया 26। तो ए की जगह ए की वैल्यू लगा लेंगे 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26। ये हमने ए की वैल्यू दर्ज कर दी। तो इसका हम नेक्स्ट आर एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 आर, फिर आ जाएगा 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये आ जाना है 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाना है 26 आर। 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा 26 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आर स्क्वायर अलामत आएगी बड़ी रकम की, प्लस माइनस माइनस 20 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 हम कॉमन ले लेंगे, 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होके ख़त्म हो गया। 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 आर हम कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर आर माइनस 3 ये हम कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 आर इज इक्वल टू 1 और आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमने जो है नंबर लेट किए हुए हैं वो लिख लेते हैं। नंबर जो हमारे पास हैं इधर हम लिख लेंगे 9। जो नंबर हमने लेट किए हैं वो है ए ओवर आर, ए और ए आर, ये नंबर लेट किए हैं। तो हम ए की जगह 6 लगाएंगे,
और फिर आर की जो पहली वैल्यू है 3 ये लगा लेंगे। ए की जगह 6, फिर ए की जगह 6 और आर की जगह 3, फिर ये आ जाना है 2 6 18। ये पहला सेट आ गया। और दूसरे नंबर पे फिर हम ए की जगह तो 6 ही लगाएंगे, लेकिन आर की ये दूसरी वैल्यू लगा लेंगे 1/3। फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाना है 1/3। ये आ गया 6, 1/3 है तो ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा 6, और ये आ जाना है 3 2s are 6, तो ये आ जाना है 18 6 2। तो इधर हम लिख लेंगे नो रिक्वायर्ड नंबर्स। अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो आगे वो आगे 2 6 18 आर 18 6 2, ये हमारे पास मतलूबा नंबर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या 4 टर्म्स कहा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। 4 में हम ये लिख लेंगे, राइट साइड पे आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे इसमें लिखा हुआ है 4 कंसेक्यूटिव टर्म सम, इनका जो सम है वो 80 है, एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, यानी सेकंड ये होगी और फोर्थ ये होगी। इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो अरिथमेटिक मीन ये दिया हुआ है 30। फाइंड द टर्म, ये टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म है हमारे पास ए आर प्लस फोर्थ टर्म है ए आर की 3। मीन का मतलब है कि आपने इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, और ये आ गया हमारे पास 30। तो ये आ जाना है ए आर प्लस ए आर की 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है वो है इनका सम। तो सम है ए प्लस ए आर प्लस ए आर की 2 प्लस ए आर की 3, इनका जो सम है वो 80 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए आर और ए आर की 3 की वैल्यू है ए आर प्लस ए आर की 3। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, बाकी जो रकम बच गई ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये वाली रकम अलहदा होगी, इज इक्वल टू 80। ए आर प्लस ए आर की 3, इसकी वैल्यू दर्ज कर दें, वो होगी 60 इज इक्वल टू ए प्लस ए आर की 2, यहाँ प्लस आना है, प्लस इज इक्वल टू 80। ये आ जाएगा ए प्लस ए आर की 2 इज इक्वल टू 80 प्लस 60 है, इधर आकर -60 होगा, तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब देखें ये वैल्यू है ए आर, यहाँ सिंपल ए लिखा हुआ है, ये है ए आर की 3, यहाँ ए आर की 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों के टर्म को इक्वल करने के लिए हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग आर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ए आर प्लस ए आर की 3 इज इक्वल टू 20 आर। इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये वाली जो क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए आर प्लस ए आर की 3 इज इक्वल टू 60,
फिर आ जाएगा AR प्लस AR की 3 इज इक्वल टू 20R। ये आ जाएगा, इससे कट जाना है, ये भी कट गया 0, और ये आ जाएगा 60 माइनस 20R। माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, 20R इज इक्वल टू 60। तो R इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 60 को 20 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम R की वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो ये हम वैल्यू दर्ज कर देते हैं। A R की जगह 3 आ जाएगा, फिर आ गया प्लस A R की जगह हमने 3 दर्ज कर देना है, इज इक्वल टू ये आ गया 60। तो ये आ जाना है जी 3A प्लस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27। ये आ जाएगा हमारे पास 27A इज इक्वल टू 60। 27 में 3 प्लस कर देंगे 30 आ जाएगा। 30A इज इक्वल टू 60। A इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, 60 को 30 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू भी आ गई है, R की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने जो नंबर लेट किए हुए हैं उसमें दर्ज कर देंगे। वो जो नंबर है हमारे पास वो है A, फिर है AR, फिर है AR की 2, और फिर है AR की 3। तो सबसे पहले हम A की जगह 2 लगाएंगे, A की जगह आ जाएगा 2, फिर A की जगह 2, R की जगह 3 आ जाएगा, फिर A की जगह 2, R की जगह 3, इसका स्केयर आ जाना है, फिर A की जगह 2, R की जगह 3, और इसकी पावर आ जाएगी 3। तो ये आ जाएगा 2, 2 3 जार 6, 3 का स्केयर 9, 9 2 जार 18, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इधर लिख देंगे इज रिक्वायर्ड टर्म। ये रिक्वायर्ड टर्म आ गई, इसको आप ध्यान से देख लें, और अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है लाजमी पूछिएगा।